भारत सरकार ने हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा ऑयल और गैस ब्लॉक बिडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस बार 1,91,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को 25 अलग अलग ब्लॉक्स में बांटकर बिडिंग के लिए खोला गया है। ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर माना जा रहा है। लेकिन यह बिडिंग प्रक्रिया क्या है, ऑयल और गैस ब्लॉक्स किसे और कैसे अलॉट किए जाते हैं और भारत को इससे क्या फायदा होगा, चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। दरअसल भारत सरकार द्वारा 25 ऑयल और गैस ब्लॉक्स को बिडिंग के लिए खोला गया है। इस बार जो क्षेत्र बिडिंग के लिए दिया गया है वो पिछले सभी बिडिंग राउंड से बड़ा है। इसका टोटल एरिया 1.91 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कुल 12 ऑफशोर ब्लॉक और 13 ऑन शोर ब्लॉक हैं। इससे पहले सबसे बड़ा बिडिंग प्रोग्राम ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम यानी OALP 9th राउंड था, जिसमें 28 ब्लॉक थे, लेकिन कुल क्षेत्रफल 1.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। इस बार ब्लॉक्स की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन कुल क्षेत्रफल ज्यादा है, जिससे यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ऑयल और गैस बिडिंग प्रोग्राम बन गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि OALP और बिडिंग प्रक्रिया क्या है। दरअसल 2017 से पहले भारत में ऑयल और गैस ब्लॉक्स को अलॉट करने की प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल थी। सरकार खुद ही कुछ ब्लॉक्स को चिन्हित करके कंपनियों को देती थी, लेकिन 2017 में भारत सरकार ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम यानी OALP लॉन्च किया, जिससे कंपनियां खुद सरकार को बता सकती हैं कि उन्हें कहां पर ऑयल और गैस रिजर्व मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे होती है बिडिंग। दरअसल कंपनियां सरकार को आवेदन देती हैं कि वे एक खास क्षेत्र में खुदाई और खोज यानी एक्सप्लोरेशन करना चाहती है। सरकार इस क्षेत्र को सभी कंपनियों के लिए बिडिंग पोर्टल पर खोल देती है। सभी कंपनियां उस क्षेत्र के लिए बिडिंग लगाती हैं। जिस कंपनी की बोली सबसे ज्यादा होती है और जो सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने का वादा करती है, उसे ब्लॉक अलॉट कर दिया जाता है। इससे फायदा ये हुआ कि पहले जहां सिर्फ सरकारी कंपनियां यानी PSU ही इन ब्लॉक्स पर काम करती थीं, अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण भारत सरकार को ज्यादा रॉयल्टी और रेवेन्यू मिलता है। नए ऑयल और गैस रिजर्व की खोज तेजी से होने लगी है। और बात अगर पिछली बिडिंग से इस बार की बिडिंग की करें तो भारत सरकार का यह 25 ब्लॉक वाला नया बिडिंग राउंड कई मायनों में अलग और बड़ा है। पिछली बार OALP 9 में कुल 1.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र था, लेकिन इस बार 1.91 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कुल क्षेत्रफल में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इस बार 12 ऑफशोर ब्लॉक्स हैं, यानी समुद्र के अंदर तेल और गैस की खोज ज्यादा होगी। समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की संभावनाएं अधिक होती हैं, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। पहले के न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग प्रोग्राम यानी NLEP में कंपनियों को अपने प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को देना पड़ता था, लेकिन अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लागू किया गया है, जिससे सरकार को सीधा फायदा होगा और किसी भी कंपनी को हेरफेर करने का मौका नहीं मिलेगा। बात अगर भारत चीन की करे कि दोनों में कौन आगे, तो चीन माइनिंग और रिसर्च में भारत से बहुत आगे है। चीन ने अपने खनिज संसाधनों की खोज पर भारी निवेश किया है, जबकि भारत ने अब जाकर इसमें तेजी लाई है। लेकिन अब भारत भी OALP और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोग्राम जैसी योजनाओं के जरिए मजबूत कदम उठा रहा है। भारत सरकार का यह नया ऑयल और गैस ब्लॉक बिडिंग प्रोग्राम देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। खैर, अगर यह प्रोग्राम सफल होता है तो भारत अपने तेल और गैस उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा।